जब आप ईरान के बारे में सोचते हैं तो आपको शायद सख्त चेहरे और सख्त नियम याद आते होंगे, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा रिच और वेलकमिंग है। ईरानी लोगों की गर्मजोशी, जिसे कहते हैं, बहुत फेमस है। टैक्सी ड्राइवर पेमेंट लेने से मना करते हैं, दुकानदार चाय ऑफर करते हैं और अजनबी लोग अपनी दुनिया शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऊपर से देखने पर एक यंग टेक सेवी जनरेशन मॉडर्न एनर्जी से भरी हुई है, जबकि हर शहर और लैंडस्केप में पुरानी हिस्ट्री जिंदा है। ईरान एक ऐसी जगह है जहां वाइब्रेंट हॉस्पिटैलिटी, गहरी हिस्ट्री और सरप्राइजिंग मॉडर्निटी एक साथ मिलती हैं, जो आपके हर अजम्पशन को चैलेंज करती है। ईरान को कभी-कभी एशिया का सबसे सिंफुल देश कहा जाता है, एक ऐसा टैग जो अक्सर पश्चिमी मीडिया और बाहरी लोगों की कल्पना में गूंजता है। लेकिन यह लेबल ईरान की अनोखी कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी गहराई को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहता है। यहाँ की संस्कृति सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक बदलावों का अनूठा मिश्रण है। टेम्परेरी मैरिज, सीखे और एक लाइवली अंडरग्राउंड सोशल सीन जैसी प्रैक्टिसेस को अक्सर गलत समझा जाता है। ये प्रैक्टिसेस सिन के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे ईरानी लोग ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच अपनी पहचान और आजादी को नेविगेट करते हैं। बंद दरवाजों के पीछे ईरानी लोग फ्रीडम, म्यूजिक, डांस और प्राइवेट गैदरिंग्स का आनंद लेते हैं। ये सब कुछ पब्लिक लाइफ के बिल्कुल विपरीत है, जहां अक्सर सख्त नियम और सामाजिक दबाव होते हैं। अल्कोहल ऑफिशियली बैन है, लेकिन इसके बावजूद होममेड वाइन और अराक जैसी ड्रिंक्स सदियों से ईरानी घरों में बनती और शेयर की जाती रही हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के बीच बॉन्डिंग का जरिया भी है। ये तथाकथित सिन असल में एक सोसाइटी के मैसी, फैसिनेटिंग रियलिटीज हैं, जहां लोग पुराने और नए के बीच बैलेंस बनाते हुए अपनी असलियत को जीते हैं। ईरान को समझने के लिए आपको सतही लेबल से आगे देखना होगा। यहाँ के लोगों की रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की जद्दोजहद को समझना होगा। यही असली ईरान है, जहां हर मुस्कान, हर परंपरा और हर बदलाव में एक गहरी कहानी छुपी है। ईरान के शहर चलते फिरते म्यूजियम हैं, जहां हर गली, हर इमारत और हर चौक इतिहास की परतों में लिपटा हुआ है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे लौट रहे हैं और हर मोड़ पर कोई नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। हर शहर अपनी अनोखी आर्किटेक्चर और एटमॉस्फियर से एक अलग कहानी कहता है, जिसमें सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिक जीवन शैली का मेल देखने को मिलता है। इस्फहान में नक्शे जहां स्क्वायर अपनी नीली टाइलों वाली मस्जिदों, भव्य महलों और लाइवली बाजारों से चमचमाता है। यहाँ की भीड़ भाड़ और रंग बिरंगे बाजार आपको ईरान की सांस्कृतिक विविधता का एहसास कराते हैं। शिराज, जो कवियों हाफिज और सादी का घर है, गार्डन्स, गुलाबों की खुशबू और इंस्पिरेशन का शहर है, जहाँ हर कोना शायरी और संगीत से गूंजता है। यहाँ के बाग बगीचे और ऐतिहासिक मकबरे आपको सुकून और रचनात्मकता का अनुभव कराते हैं। और पर्सिपोलिस के प्राचीन खंडहरों का गेटवे है, जहां कभी फारसी साम्राज्य की राजधानी थी। इन खंडहरों में घूमते हुए आप हजारों साल पुरानी सभ्यता की भव्यता और रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। अपने शानदार विंड कैचर्स, मिट्टी के घरों और भूल भुलैया वाली गलियों के साथ रेगिस्तान से ऊपर उठता है, जहां हर गली में इतिहास की खुशबू बसी है। यहाँ का ज़ोरोएस्ट्रियन हेरिटेज, प्राचीन अग्नि मंदिर और धार्मिक स्थल ईरान की आध्यात्मिक विरासत की एक झलक देता है। तेहरान हलचल भरी राजधानी विरोधाभासों का शहर है, जहां पुराने महल, पारंपरिक बाजार और मॉडर्न कैफे एक साथ मिलते हैं। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी और ऐतिहासिक इमारतें एक अनोखा संगम पेश करती हैं। हर शहर ईरान की हिस्ट्री की एक अलग लेयर दिखाता है, जैसे किताब के पन्ने पलटते हुए आप हर बार एक नया अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ साम्राज्यों की भव्यता, शानदार महलों और ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ताल तक सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है।
इन शहरों को एक्सप्लोर करना एक ही जर्नी में हजारों सालों की सभ्यता, संस्कृति और कहानियों से रूबरू होने जैसा है। एक ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा। ईरान के लैंडस्केप, इसकी हिस्ट्री जितने ही डाइवर्स हैं, सिर्फ रेगिस्तान से कहीं ज्यादा। ऊंचे एल्बोर्ज और जाग्रोस पहाड़ हाइकिंग, स्कीइंग और समय में जमे हुए रिमोट विलेजेस ऑफर करते हैं। लुट और कविर रेगिस्तान असली चट्टानों, नमक के मैदानों और तारों से भरे आसमान से दंग करते हैं। हरे भरे कैस्पियन कोस्ट जंगलों, चावल के खेतों और चाय के बागानों की दुनिया है। सूखे हार्टलैंड से एक हरा भरा एस्केप। पश्चिम में कुर्दी गद्दानी अदीसी की मेक्याओं, कुर्दिस्तान के टेरेस्ड विलेजेस माउंटेन्सों से चिपके हुए हैं। दक्षिण में केशम और होर्मुज जैसे आइलैंड्स रेनबो क्लर्ड बीचेस और मिस्टीरियस गुफाओं से चमचमाते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर वाइब्रेंट आइलैंड्स तक ईरान की नेचुरल ब्यूटी एक सीक्रेट है जिसे खोजा जाना बाकी है। हर रीजन एक नया एडवेंचर और देश पर एक नया पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। ईरान को जानने के लिए आपको इसका स्वाद लेना होगा। फारसी कुकिंग, बारीक फ्लेवर्स और प्राचीन ट्रेडिशंस का एक सेलिब्रेशन है। चावल या चेलो अपनी गोल्डन तहदी क्रस्ट के साथ हर मील का हार्ट है। घोरमेह सब्जी और फेसनजान जैसे स्टू हर्ब्स, सूखे नींबू, अखरोट और अनार को मिलाकर एक अविस्मरणीय गहराई देते हैं। कबाब एक आर्ट फॉर्म है जिन्हें ताजी हर्ब्स और फ्लैट ब्रेड के साथ परोसा जाता है, जबकि सोहन और फालूदा जैसी मिठाइयां ईरान के डाइवर्स रीजन्स का स्वाद देती हैं। चाय हमेशा मौजूद रहती है, हॉस्पिटैलिटी और कनेक्शन का प्रतीक। हर मील देश की रिच हिस्ट्री और जेनरस स्पिरिट को एक्सपीरियंस करने का एक इनविटेशन है। ईरान की आत्मा उसके त्योहारों और ट्रेडिशंस में सबसे ज्यादा चमकती है। नवरोज, फारसी नया साल, फैमिलीजों को हफ्त सीन टेबल के चारों ओर एक साथ लाता है, रिन्यूअल और होप का जश्न मनाते हुए। याल्दा नाइट, विंटर सोलस्टिस, पोएट्री, फल और प्रियजनों की गर्मजोशी से मनाई जाती है। कि एटिकेट, उपहार या पेमेंट ऑफर करना और नम्रतापूर्वक मना करना सम्मान और उदारता की गहरी कल्चर को दर्शाता है। ट्रैवलर्स को अक्सर होम्सों में वेलकम किया जाता है, मील और स्टोरीज शेयर करते हुए जो ईरान का असली दिल दिखाते हैं। कनेक्शन के ये पल ही एक विजिट को अविस्मरणीय बनाते हैं। ईरान में ट्रैवल करने का मतलब है अनोखे सोशल नॉर्म्स के हिसाब से ढलना, खासकर ड्रेस और पब्लिक बिहेवियर के मामले में। महिलाएं हेडस्कार्फ और मॉडस्ट कपड़े पहनती हैं। पुरुष शॉर्ट्स और स्लीवलेस शर्ट से बचते हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑन परफेक्शन से बचा जाता है और कुछ जगहें जेंडर सेग्रीगेटेड होती हैं। अल्कोहल बैन है और कुछ साइट्स में फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। कई वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, इसलिए कनेक्टेड रहने के लिए वीपीएन जरूरी है। इन रूल्स का सम्मान सिर्फ लीगलिटी के बारे में नहीं है, यह एक स्मूथ, रेस्पेक्टफुल और रिवॉर्डिंग जर्नी की कुंजी है। ईरान में मेरे पहले कुछ घंटों ने हर स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि यह देश वैसा नहीं है जैसा अक्सर खबरों में दिखाया जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही अपनापन था और हर मुस्कान में एक अनकही गर्मजोशी। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने के साथ वेलकम किया जिसने पेमेंट लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं एक गेस्ट थी। उसने रास्ते भर मुझसे बातें की, शहर के बारे में बताया और मेरी चिंता दूर करने की पूरी कोशिश की। इस्फहान में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी पिकनिक पर इनवाइट किया और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। वे खाना और सपने शेयर करने के लिए उत्सुक थे। हमने साथ बैठकर हंसी मजाक किया, एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां सुनी और महसूस किया कि हमारी उम्मीदें और सपने कितने मिलते जुलते हैं। याजद की गलियों में खो जाने पर एक बूढ़े आदमी ने मुझे सिर्फ मुस्कान और जेस्चर के साथ मेन स्क्वायर तक गाइड किया। उसने एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों और इशारों में इतनी मदद थी कि मैं रास्ता भूल ही नहीं सकती थी। दयालुता के ये पल रेयर नहीं हैं, वे नॉर्मल हैं। यहाँ हर गली,
हर नुक्कड़ पर कोई न कोई मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे आप अजनबी ही क्यों न हो। हर ट्रैवलर जिसे मैं मिली उसके पास ऐसी ही कहानियां थीं। हर किसी ने किसी न किसी रूप में ईरानी मेहमान नवाजी का अनुभव किया था। अजनबी स्नैक्स शेयर कर रहे थे। बसों और ट्रेनों में लोग अपने खाने का डिब्बा खोलकर आपको भी ऑफर करते हैं, जैसे आप उनके परिवार का हिस्सा हों। परिवार अपने घर खोल रहे थे। कई बार तो लोग आपको चाय या डिनर के लिए अपने घर बुला लेते हैं, बिना किसी औपचारिकता के। और वेलकम टू ईरान का एक कोरस था जो हर जगह सुनाई देता है, चाहे बाजार हो या सड़क। हर कोई आपको अपने देश में स्वागत महसूस कराता है। ईरान का असली जादू इन रोजमर्रा के एनकाउंटर्स में मिलता है। यहाँ की असली खूबसूरती न तो सिर्फ इमारतों में है, न ही सिर्फ इतिहास में, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जब कोई अनजान मुस्कुरा देता है या मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है। यह एक ऐसा देश है जहां लोगों का दिल सबसे गहरी छाप छोड़ता है। यहाँ की इंसानियत और अपनापन आपको हमेशा के लिए बदल देता है, और यही मेरी ईरानी एडवेंचर की सबसे बड़ी याद बन गई। 2050 में ईरान क्यों विजिट करें? इसकी बेजोड़ हिस्ट्री के लिए, 27 यूनेस्को साइट्स और 5 सहस्राब्दियों की सिविलाइजेशन, इसके लोगों की गर्मजोशी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो आपके अजम्पशन को चैलेंज करेंगे और आपको फैमिली की तरह वेलकम करेंगे। ऑथेंटिक, भीड़ मुक्त एक्सपीरियंस और आपके ट्रैवल बजट के लिए अविश्वसनीय वैल्यू के लिए, ऐसे लैंडस्केप के लिए जो कल्पना को चुनौती देते हैं, और ऐसी कुकिंग जो इंद्रियों को प्रसन्न करती है। सबसे बढ़कर हेडलाइन से आगे देखने और ब्यूटी, कॉम्प्लेक्सिटी और उदारता के देश को खोजने का मौका। 2025 को वह साल बनाएं जब आप असली ईरान का एक्सपीरियंस करें। आपको इसका पछतावा नहीं होगा।